तो ये ग्रीन शीट की लोकेशन नहीं सेट हो रही, ठीक है ना। अब ग्रीन शीट याद रखिएगा, ग्रीन शीट बिल्कुल ग्रीन आनी चाहिए। अगर उसके अंदर वाइटनेस आएगी तो भी किसी काम की नहीं है। अगर इसके अंदर कोई वाइटनेस आ रही है, देखो मैंने ग्रीन शीट लगाई तो है, अब इसके अंदर वाइटनेस आ रही है, तो इस तरह नहीं होगा, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो एक तो ये सामने वाली पोजीशन थी हमारी, ठीक है ना, और इसके साथ ही एक ये पोजीशन थी। अब क्योंकि ग्रीन ग्रीन पूरा आना चाहिए, क्योंकि वो खिड़की के उस तरफ से उसे शेड आ रहा है, तो ये सही नहीं। अब इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम यहाँ लगाएंगे। तो जाहिर बात है एक शूटिंग के दौरान बहुत सारी मतलब ये आपको मेहनत करनी पड़ती है। लोकेशन ये है तो ये कैमरामैन का काम। जब आपके पास कैमरामैन ना हो तो ये सारी चीज़ आपको पुट करनी पड़ती है, ठीक है जी। अब यहाँ से ग्रीन जो है ना पूरा आएगा। अब ग्रीन का कमाल देखिएगा ना, ये पीछे जो भी है हम इसको हटा देंगे और पीछे अपने बैकग्राउंड में जो भी हमें तस्वीर अच्छी लगेगी, हर किसी की अपनी पसंद की तस्वीरें हैं, तो जो जिसको तस्वीर अच्छी लगेगी वो लगाएगा। हम तो नहीं लगाते, ठीक है, बाकी हम लगा सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये ग्रीन शीट के पोजीशन बना रहे हैं। असल में मैंने इस तरफ से ट्राई किया था कि वो सही से हो जाएगी, लेकिन नहीं। अब ऐसा है कि देखो ना, आपको ऐसा है कि आपको लोकेशन भी रखनी पड़ेगी ना, कि हम कितनी मतलब रेंज तक जो है ना हमारा कैमरा जाता है। तो कैमरे की रेंज देखनी है आपको जरूर। ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन शीट लगा दें, कैमरे की रेंज इस यहाँ तक जाती है और कैमरे की रेंज यहाँ तक आती है। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं ऐसे, इसको थोड़ा हम पीछे ऐसे कर देते हैं। ये तो हो गया पोजीशन। हाँ, अब सही है। अब ये है कि अगर ये लाइट बुझ जाएगी तो फिर ग्रीन मतलब अब ये एक बेहतर है, इतना गया हुआ नहीं है। अब मैं यहाँ पे वीडियो शूट करूँगा और वहाँ जाके फिर जो है इसकी आउट कर देंगे, ग्रीन शीट को हटा के इसके अंदर हम कोई बड़े सी तस्वीर रख देंगे। अब तस्वीर भी अच्छी रखनी है कि जितनी इसकी साइज़ है उतनी उसकी तस्वीर होनी चाहिए। तो ये चल रहा है, एक छोटे कैमरे पे भी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट होती है। जैसे मिसाल दे देता हूँ आपको, वो जो कहते हैं ना इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी काम का होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो वेस्ट है ये भी काम का है, ठीक है ना। वो जो इंडस्ट्री वाले अपना वेस्ट भी काम का कहते हैं ना, कहते हैं ये वेस्ट है हमारा, ये भी हमारा काम का है। और क्योंकि पोजीशन वो कहते हैं ना, इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी काम का होता है। तो ये जो हमारा है, ये जो साथ में चल रहा है, ये वेस्ट है, ये भी हमारे काम का है। वैसे भी हमारी जो है ना कैटेगरी ऐसी है कि डिस्प्ले पे जाके कोई आपको बड़ी चौड़ी वेबसाइटों का बताना तो नहीं होता कि भाई आप इधर सेव नहीं करें, इधर सेव नहीं करें। तो अच्छी बात है कि हम उस तरफ गए नहीं। आपके लिए जो ना कोई वेबसाइट लेके आते हैं, आप भाई आप यहाँ सेव नहीं करो, यहाँ सेव नहीं करो, हम उस तरफ तो गए नहीं। तो ये इसका फ़ायदा है, आप इधर से शूट करो या इधर से शूट करो, दोनों तरफ से शूट करो, फिर दोनों वीडियो अलग-अलग हो जाती है आपकी, लेकिन वॉइस उनका दोनों का एक होगा, सही नहीं। लेकिन शूटिंग का जो है अपना जो शूटिंग हुई है, जो डिस्प्ले दिखाया जाएगा वो अलग लोकेशन पे होगा, इसका लोकेशन अलग है, उसका लोकेशन अलग है, ठीक है। मैं दोनों को कंबाइन नहीं करूँगा, वैसे मैंने माइंड बना दिया है, दोनों कंबाइन नहीं होंगे। अच्छा, ये ग्रीन शीट का मकसद ये बता रहा था। अच्छा, ये ग्रीन शीट का जो है मैंने लगाने का जो मकसद है वो आज आपको बता रहा था कि ग्रीन शीट हम जो लगाते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है या किस लिए लगाते हैं। तो इसके जो मकासद हैं वो बताने थे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब यूट्यूबरों की वीडियो देखते हैं, उनके पीछे एक बैकग्राउंड देखते हैं, क्लियर बैकग्राउंड देखते हैं, कोई अच्छा सा लगता है ऐसे कोई बड़ी सी ऑफिस है, या लगता है ऐसे कि उसका अपना घर है। और कुछ लोग रियल में उनका अपना स्टूडियो होता है और इतना अच्छा बना होता है, लेकिन कुछ लोगों का वैलपेपर होता है, वो तस्वीर लगा देते हैं, उसके फ्रंट जाके अपनी वीडियो शूट कर रहे होते हैं।
लेकिन अब इन दोनों में जो फ़र्क क्या है, अब कुछ लोग जो हैं अपने पीछे जो भी असल में बैकग्राउंड होता है, रियल बैकग्राउंड होता है, जो उसके अपना बैकग्राउंड होता है, वो उसको दिखाते हैं। और इसके भी पीछे बहुत सारे मकसद होते हैं कि दिखाने के पीछे। अब मैं अगर आपको इसके पीछे कोई बड़ी तस्वीर लगा के दिखा दूँ और अपने ऑडियंस को ये बताऊँ, दिखाऊँ कि भाई मैं तो बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ और मेरा बड़ा ऑफिस है या बड़ी, तो ये सादे लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये सादे लोग और बड़े लोगों की बात, मतलब सादे जहन के लोग जो नए नए आएंगे वो तो ये चीज़ समझ जाएंगे कि भाई हाँ भाई देखो तो सही कितना बड़ा ऑफिस है इसका, कितना बड़ी पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड है। लेकिन जो प्रोफेशनल होंगे, जो इस चीज़ में रहते होंगे या जो प्रोफेशनल होंगे, वो हेट दे के समझ ही जाएंगे भाई ये जो ना असल में बैकग्राउंड चेंज है। तो ये दो चीज़ों का आपका सामना करना। अब आपको टक्कर किसको देनी है? आपको यूट्यूबर ब्रांड को टक्कर देनी है, जो सामने से आपके ब्रांड हैं, जो सामने से आप बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, जो बड़े यूट्यूबर हैं, टक्कर आपको उनको देनी है। जैसे हमने बात की, ये ग्रीन शीट के पीछे जो भी हम तस्वीर लगाएंगे, सादे लोग तो समझ जाएंगे कि ये ग्रीन हो तो बड़ा सा ऑफिस है। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर हैं, जिनका ये जो ये काम करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, अब वो तो समझ जाएंगे कि ग्रीन शीट लगी हुई और इसने कोई वॉलपेपर लगाया हुआ है, इसने कोई पीछे से ना तस्वीर चेंज की हुई है। तो इस तरह होता है। अब ग्रीन शीट जहाँ तक होगी, याद रखिए, ये ग्रीन शीट जहाँ जिस दायरे में होगी और उस दायरे तक ही हम इसकी लुकेट चेंज कर सकते हैं। मतलब जो तस्वीर रखेंगे वो इस दायरे के अंदर तक आएगी, ना इधर जाएगी और ना इधर जाएगी। बाकी कलरों को वो नहीं डिटेक्ट करेगी, मतलब वो कलर जो है इसी के अंदर डिटेक्ट करके वो जो तस्वीर यहाँ तक आ जाएगी, या इसके ऊपर जो भी शेप होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा शेप होगा तस्वीर वो खुद वहाँ से शो हो जाएगी, या उसके जो उसके कलर्स हैं उनके अंदर खराबी हो जाएगी। लेकिन ग्रीन शीट के अंदर, इस दायरे के अंदर जो भी हम तस्वीर रखेंगे वो प्योर और तस्वीर नज़र आएगी। ये सारा यूट्यूब अब ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ग्रीन शीट के लिए ज़रूरी है कि इस ग्रीन शीट के फ्रंट पे हमें आना, मतलब ये पीछे होनी चाहिए और हमें आगे होनी चाहिए। और इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, एनिमेशन। अच्छा, वो जो शूटिंग होती है वो शूटिंग एक प्रोजेक्ट के तौर पर होती है। उसके लिए बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि आप कितने कदम आगे चलना है, कितने कदम के बाद ऐसे मुड़ना है, वो एक अलहदा है। और कितने कदम के बाद आपको जंप मारनी है, ये सारा वो जो है एक बाकायदा प्रोजेक्ट होता है। ये सारा उसी पे होता है। लेकिन सबसे ये है कि सब में एक ही सिस्टम है, आपको ग्रीन शीट के फ्रंट पे आना है, ना कि ग्रीन शीट के बैक में जाना। दूसरी बात कि इसको एडिटिंग करने के लिए भी फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का आपको आना चाहिए। फिल्मोरा ये वैसे आसान है, कलर डिटेक्ट करो और उसको हाइड करने का एक ऑप्शन है, वो हाइड हो जाता है, ये कलर हाइड हो जाता है और ऊपर से जो आपने तस्वीर रखी होती है वो खुद ब खुद शो हो जाती है। लेकिन इसको थोड़ा सा 19-20 जो है ना आपको हाई माई करना पड़ता है, ताकि थोड़ा सा शेड में ना 19-20 शेड में आ जाता है। लेकिन ये जो सीनियर होते हैं वो कर समझ जाते हैं कि कितना दम तक इसको करना है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ग्रीन शीट लगा के ये सारा जो हम पीछे है ना, ये सारा हटा सकते हैं, लेकिन हम हटाते नहीं हैं। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम हटाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हम हटा नहीं सकते, हम हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ टाइम रहता है सारी चीज़ें मैनेज करना। और जब आप घर के स्टूडियो में होते हैं तो ये सारी चीज़ें वैसे मैनेज, वैसे भी कुछ चीज़ें हम दावा के लिए लेके आएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हम नहीं हैं और ये चीज़ें हम नहीं हैं। इनकी अपनी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि वीडियो बनाई जाए, शूट की जाए और लोगों तक वो बात पहुँचाई जाए जो हम पहुँचाना चाहते हैं। ज़रूरी ये है, ना कि ज़रूरी ये है कि मैं कौन सी जगह पर बैठा हूँ। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।